हेलो नमस्कार, मैं सचिन गणतज्ञ लेट्स क्रैक में आपका स्वागत करता हूं। आज एक नए ट्रिक के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं। जैसे कि यदि अपन को सवाल दिया रहे कि लंबाई और चौड़ाई अपन को पद दिया गया है और अपन को पूछे कि आयत की लंबाई में कितनी वृद्धि की जाए कि क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर में वृद्धि हो जाए, तो इस प्रकार के सवालों को आप आसानी से हल कर सकते हैं कि अपन पहले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, तो लंबाई कितनी दी गई है? 8 मीटर गुणित चौड़ाई कितनी गई है? 4 मीटर, वर्ग मीटर हो जाएगा ये। तो 8 चौके कितना हो जाएगा? 32 वर्ग मीटर। जब 32 वर्ग मीटर हो जाएगा तो अपन को कितना बढ़ाना है? 30 मीटर में वृद्धि करना है। तो अब नया वर्ग का क्षेत्रफल कितना, नया आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? नया आयत का क्षेत्रफल, तो नया आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 30 धन 32 बराबर 62 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर 62 वर्ग मीटर। और चौड़ाई तो फिक्स ही है, उसकी चौड़ाई कितनी थी? 4 थी, 4 मीटर थी। तो अपन निकालेंगे लंबाई, तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई हो जाएगी 62/4, 62/4। तो 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 बचेगा 2, हो जाएगा 22, 4 पंचे 20, बचेगा 2, 4 पंचे 20, मतलब 15.15 मीटर क्या आ गई? लंबाई आ गई। यदि 62 वर्ग मीटर क्षेत्रफल होता है तो अब कितनी वृद्धि हुई? तो लंबाई में वृद्धि, तो लंबाई को बदलना पड़ेगा, बराबर को बदलना चाहिए, बराबर 15.5 माइनस कितना था पहले? 8। तो 8 में से 15 घटाएंगे तो 7.5 मीटर क्या निकल के आ जाएगी? लंबाई की। यदि 7.5 मीटर लंबाई में वृद्धि करेंगे अपन तो 32 वर्ग मीटर की ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार अगला सवाल अपन देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एक आयत की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है। आयत की लंबाई को कितना बढ़ाया जाए कि क्षेत्रफल में 100 वर्ग मीटर की वृद्धि हो जाए? तो वही वाला अपन करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब लंबाई कितनी दी गई है? 20 मीटर। चौड़ाई कितनी दी गई है? 10 मीटर। टोटल कितनी हो जाएगी? 200 मीटर, 200 वर्ग मीटर। अब कितनी वृद्धि करना है? 100 और वृद्धि करना है। तो नया आयत का क्षेत्रफल, नया आयत का क्षेत्रफल बराबर 200 मीटर धन 100 मीटर बराबर 300 मीटर, 300 वर्ग मीटर। ठीक है, तो 300 वर्ग मीटर हो गया। अब अपन को चौड़ाई तो फिक्स ही है, तो अपन को लंबाई बस बतानी है। तो आयत की यहाँ लिखेंगे, आयत की लंबाई बराबर, आयत की लंबाई बराबर क्या होगी? 300 वर्ग मीटर दिया था, चौड़ाई से अपन भाग दे देंगे। चौड़ाई कितनी थी? 10 थी। तो कितनी हो गई लंबाई? 30 मीटर। जब लंबाई 30 मीटर हो गई तो कितनी वृद्धि हुई? तो लंबाई में वृद्धि, लंबाई को बढ़ाना पड़ेगा, लंबाई को बढ़ाना पड़ेगा बराबर 30 माइनस 20 बराबर 10 मीटर। मतलब यदि अपन 10 मीटर की वृद्धि कर देंगे तो क्षेत्रफल में 100 वर्ग मीटर की वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार अपन आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि यदि आयत की लंबाई 30 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर है, आयत की चौड़ाई के कितना बढ़ाया जाए? आयत की चौड़ाई को कितना बढ़ाया जाए कि क्षेत्रफल में 300 वर्ग मीटर की वृद्धि हो जाए?
ठीक है, तो अपन यहाँ पर भी सेम वही करेंगे कि सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दी गई है 30, चौड़ाई कितनी दी गई है 20, 3 दूनी 6, कितना हो गया 600 वर्ग मीटर। ठीक है, अब 300 उसमें वृद्धि करना है, तो वृद्धि क्या लिखेंगे, नया आयत का क्षेत्रफल, नया आयत का क्षेत्रफल बराबर 600 धन 300 बराबर 900 वर्ग मीटर। जब 900 वर्ग मीटर हो जाएगा तो अपन क्या निकालेंगे, अपन वही बस यहाँ चौड़ाई बढ़ाना है अपन को, तो क्या करेंगे, लंबाई से भाग दे देंगे। तो चौड़ाई बराबर, चौड़ाई मतलब आयत की चौड़ाई बराबर, आयत की चौड़ाई बराबर 900 बटे 30 का भाग दे देंगे। 30 से कम 30 मतलब कितना आ गया, 30 मीटर आ गया। जब 30 मीटर आ गया तो चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी, बराबर लिखेंगे यहाँ चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी बराबर, पहले 30 मीटर अभी है ना, पहले कितनी थी -20 मीटर थी, तो घटाएंगे तो कितनी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब 10 मीटर यदि अपन बढ़ा देंगे तो 300 वर्ग मीटर में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, और अगले वाला सवाल देखते हैं। अगला वाला सवाल दिया है कि यदि एक आयत की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर है, आयत की चौड़ाई को कितना बढ़ाया जाए कि क्षेत्रफल में 200 वर्ग मीटर की वृद्धि हो जाए। ठीक है, इसमें भी सेम वाला वही वाली प्रोसेस अपनाते हैं कि लंबाई बराबर, आयत की लंबाई बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब 40 गुणित 20 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 800 वर्ग मीटर हो गया। 800 वर्ग मीटर हो गया, बिल्कुल हो गया। तो अब यहाँ क्या दिया गया है, अपन को बढ़ाना है, तो नया आयत का क्षेत्रफल, नया आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 800 धन 200 बराबर कितना हो जाएगा, 8 तो 10, 1000 हो गया, 1000 वर्ग मीटर, 1000 वर्ग मीटर हो गया। अब जब 1000 वर्ग मीटर हो गया तो अपन को क्या बताना है कि आयत की चौड़ाई में कितनी वृद्धि करनी है, तो यहाँ लिखेंगे आयत की चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल कितना दिया है 1000 बटे लंबाई का भाग दे देंगे, लंबाई मतलब 40, 0 से 0 पचम 25, 4 25 100, 25 मीटर क्या आ गई इसकी, 25 मीटर आ गई इसकी चौड़ाई। अब इसकी कितनी वृद्धि, चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी बराबर, चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी बराबर क्या, तो 25 माइनस 20 बराबर 5 मीटर कि यदि अपन केवल 5 मीटर की वृद्धि कर देंगे तो उसके क्षेत्रफल में 200 वर्ग मीटर की वृद्धि हो जाएगी। थैंक यू। इस प्रकार हम ऐसे सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं।